जंगी सूरत हाल से निपटने के हवाले से आपको कुछ नहीं पता ना, मुझे भी नहीं मालूम। हमने चाहा कि हम इस हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग लें और तरबियत हासिल करें, और इसी ज़मन में हमने ये कोशिश की कि हम बाकायदा इसकी एक फ़िल्म बंद करें इसको, और एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करें ताकि आपको इस हवाले से वाफिर जो मालूमात है वो उसकी आगाही आपको मिल सके। तो इसीलिए SNN ने ये कोशिश की है कि वो रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर पहुँचे और ये तमाम तर मालूमात हासिल करे, और मालूमात के साथ साथ वो तरबियत भी हासिल करे जिसको आपको दिखाकर ये आगाही फराम की जा सके। वैसे तो पाक भारत जंग टल चुकी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अवाम जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थे? क्या हमें पता था कि जंगी हालात में अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए क्या इकदाम जरूरी होते हैं? हंगामी सूरत हाल में हमें किस तरह रिएक्ट करना होता है? SNN ने इसी जानकारी से आपकी आगाही का फैसला किया और जा पहुंचा हुकूमत सिंध के इदारा रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर। SNN ने रेस्क्यू 1122 के जिम्मेदारान से मुलाकात की, जिन्होंने SNN की काविश को सराहते हुए बताया कि आवाम के लिए किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम और बुनियादी इकदाम से आगाही रखना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ ट्रेनिंग रेस्क्यू 1122 रेहाना यास्मीन साहिबा, और हम यहाँ पर हमारे आने की जो वजह थी वो ये मालूम करना था कि जब मुल्क के अंदर हालात जंग में हो मुल्क, तो उस वक्त जनरल पब्लिक को क्या इकदाम उठाने चाहिए। तो हम ये सवाल करेंगे। रेहाना साहिबा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया। आपसे हमारा सवाल यही है कि जब इस तरह की सूरत हाल मुल्क में हो तो जनरल पब्लिक को क्या करना चाहिए? वॉर सिचुएशन हो रही है तो सायरन बजा रही है, तो अगर सायरन बज रहे हैं तो लोगों को चाहिए कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुकर्रर मुकाम है वहाँ रुख करें, अपनी फैमिली बच्चों तमाम लोगों को वहाँ लेकर जाएं। इसके अलावा जो है आपने अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी है, जो आप डेली की अपनी अद्विया इस्तेमाल करते हैं उसको अपने साथ रखें, मेडिकल किट का इंतज़ाम कर लें, पानी का ज़ख़ीरा कर लें 72 घंटे के लिए कम अज़ कम, और इसके अलावा आप जो खाने पीने की अशिया रख रहे हैं खुश्क या ड्राई चीज़ों को अपने साथ रखें ताकि वो ख़राब ना हो। अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर लें फुल, क्योंकि आपने इस दौरान हो सकता है कि आपको अपने रिश्तेदारों के साथ रब्ता रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके फ़ोन में तमाम हंगामी जो एमरजेंसी नंबर हैं वो सेव होने चाहिए। और इसके अलावा आपने सिर्फ जितनी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं सिर्फ अपने गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं सिर्फ उन्हीं पे अमल करना है। और किसी भी तरह की एमरजेंसी के लिए आप रेस्क्यू 1122 का भी नंबर डायल कर सकते हैं, पुलिस का नंबर डायल करें, रेंजर्स का नंबर डायल करें। तो आपने हमेशा जो है तैयार रहना है और घबराना नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हमने ये सोचा कि हमारा आज की जो स्टोरी करने का जो मकसद था वो यही था कि जनरल पब्लिक को हम वो तमाम तर अवेयरनेस दे सकें। तो क्या आपके इदारे की जानिब से भी इस तरह का कोई आगाही मुहिम शुरू की गई थी या आप कर रहे हैं? देखिए, हम डेली रूटीन में भी जो है ना इस तरह की ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं जिसमें हम उनको बता रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता एक फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर को क्या करना चाहिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या कोई फायर की इमरजेंसी हो रही है तो एक फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर को क्या करना चाहिए। अब इस तरह की सिचुएशन के लिए जो है हमने पूरा प्लान किया हुआ था कि हम मॉक ड्रिल्स करवाएंगे, और 2 मॉक ड्रिल्स हमने करवा भी दी थी स्कूल्स के अंदर और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर काफ़ी सारी हमें रिक्वेस्ट भी आ रही थी और टाइम भी शॉर्ट था। फिर हमने ट्यूसडे के अंदर जो है ना डिफरेंट स्टेक होल्डर को इंगेज करके एक मेगा इवेंट करने के लिए जा रहे थे, जिसके अंदर हम तमाम स्टेक होल्डर को इंगेज कर रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह की सूरत से कितना निपटा जाए ताकि फिर वो फर्दर जाके अपने अपने इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनिंग करवा सके। इस मौके पर स्टेशन हेड रेस्क्यू 1122 हसनैनुल हसीब ने हंगामी सूरत हाल से निपटने पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ऐसी सूरत में सबसे जरूरी है कि आवाम अपने हवास बहाल रखें। इस वक्त हमारे साथ स्टेशन हेड रेस्क्यू 1122 हसनैनुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर जंगी सूरत हाल के अंदर कोई हमला उनके शहर के अंदर या किसी गांव देहात के अंदर हो जाता है तो उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको क्या रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो हसनैनुल हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और सवाल हमारा यही जो हमने अभी अपने नाज़रीन से बात करते हुए बताया कि जब खुदा ना खास्ता कोई हमला हो जाता है इस जंगी सूरत हाल के अंदर तो उस आवाम को जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद है उसको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? देखें, सबसे पहले जो ज़रूरी है अगर जंगी सूरत हाल है किसी भी मुल्क में तो आपको आगाह रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड आप हों, वो किसी भी ज़रिए से हों, वो आइदर के वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या इवन आज के दौर में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया है। आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। और इसी तरह से अगर हम रिवायती तरीक़ों की बात करें तो
हर इलाके में जहाँ जहाँ मसाजिद हैं या लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस के सायरन हुआ करते थे, जो कि अब भी हैं। वो थोड़े कहीं ना कहीं हम गैर फाल देख रहे हैं, लेकिन उन पे भी काम किया जा रहा है कि वो सायरन्स होते हैं, यानी इलाका मकीन को ये इत्तला देने के लिए कि जंग छिड़ गई है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है और सायरन बजते हैं तो सायरन बजते ही सबसे पहले आपने अपने घर की खिड़की दरवाज़ों को बंद करना है। उसके बाद आपने एक सेफ़ प्लेस, अपने ही घर में एक सेफ़ प्लेस ऐसी जो कि तहखाना है या कोई भी चार दीवारी के पिलर के नीचे एक ऐसी जगह जहाँ पे खिड़कियाँ मौजूद नहीं है, कोई एंट्री कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है, और उस घर पे उस कमरे में जाके आपने पनाह लेनी है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार ने बताया कि जंगी सूरत हाल में अगर आप अपने घर में हैं तो वहाँ रहकर आप खुद को किस तरह महफूज रख सकते हैं, करके दिखाया। क्या आप हमें वो तमाम तर चीजें कर बता सकते हैं कि जनरल पब्लिक को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको एक कमरे में हमारे पास लेके चलता हूँ। वहाँ पे मेरा एक रेस्क्यूअर आपको एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देगा कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपने किस तरह से क्रॉल करते हुए खिड़की दरवाजे बंद करने हैं और किस तरह से क्रॉल करते हुए किसी जगह का पनाह लेते हुए अपने आप को सिक्योर करना है। सबसे पहले आपका तरीका ये होगा कि जैसे ही सायरन बजता है, आपको पता लगता है कि जंगी सूरत हाल है, आप सिटअप पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आप प्लीज़, और सिटअप पोजीशन में आते ही ये हमारा रेस्क्यू एहलकार आपको बताएगा कि जो भी ओपनिंग्स हैं, खिड़की दरवाजे हैं, वो आपने फौरी तौर पे बंद करने हैं। इसी तरह से आपने अपने घर की जितनी भी ओपनिंग्स हैं, चाहे वो खिड़की हैं चाहे वो दरवाजे हैं, जहाँ से आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो सकते हैं एम्बिएंट एनवायरनमेंट से, वो बंद करके, और अब आप इस तरह से डाउन हो जाएंगे। सीना आपका ज़मीन से 2 इंच 3 इंच ऊपर रहेगा और आपका हेड इसी तरह से कवर रहेगा, कान इसी तरह से कवर रहेंगे ताकि ब्लास्ट की सिचुएशन में आपको आवाज़ ज़्यादा अफेक्ट ना करे। और ऐसे ही क्रॉल करते हुए आप कहीं भी अपने घर के तहखाने में या कोई भी ऐसे फर्नीचर के नीचे पनाह ले लेंगे जिससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि कोई भी बाहर से आने वाली धमाका खेज चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान रेस्क्यू 1122 ने बताया कि वो आवाम की आगाही के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो हर किस्म के हालात से निमटने से मुतालिक मुकम्मल आगाही रखें और बाकायदा तरबियत हासिल करें। जंगी सूरत हाल में अफरा तफरी का माहौल होता है, हर कोई अपनी मदद खुद अंजाम दे रहा होता है। याद रखें, आपको भी अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम खुद उठाने होंगे। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नोमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।